जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सब। आज हम लेकर आए हैं दिल्ली सल्तनत का टॉप 15 प्रश्न। तो जिसे भी आंसर पता होगा वो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? वो किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही होता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। दिल्ली सल्तनत का पहला वंश कौन सा था? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, दिल्ली सल्तनत का पहला वंश कौन सा था? पहला वंश था गुलाम ममलूक वंश। कौन सा था? गुलाम ममलूक वंश, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही होता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ कराया था? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ कराया था? तो वो कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही होता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। एकता प्रणाली को व्यवस्थित रूप से किस शासक ने लागू किया? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये बोल रहा है एकता प्रणाली को व्यवस्थित रूप से किस शासक ने लागू किया था? वो किया था इल्तुतमिश ने। किसने किया था? इल्तुतमिश ने, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही होता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दिल्ली की पहली और एकमात्र महिला शासक कौन थी? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, दिल्ली की पहली और एकमात्र महिला शासिका कौन थी? ये थी रजिया सुल्तान। कौन थी? रजिया सुल्तान, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही होता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। बाजार नियंत्रण नीति किस सुल्तान ने लागू की थी? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बाजार नियंत्रण नीति किस सुल्तान ने लागू किया था? ये किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही होता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। मंगोल आक्रमणों से दिल्ली सल्तनत की सफल रक्षा किस शासक ने की? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मंगोल आक्रमणों से दिल्ली सल्तनत की सफल रक्षा किस शासक ने की? वो किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही होता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। टोकन मुद्रा का प्रचलन किस शासक ने किया था? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, टोकन मुद्रा का प्रचलन किस शासक ने किया था? तो वो किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही होता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित करने का प्रयास किसने किया था? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित करने का प्रयास किसने किया था? वो भी किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही होता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। फिरोज शाह तुगलक ने किस नगर की स्थापना की थी? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक ने किस नगर की स्थापना की थी? वो फिरोजाबाद को किया था। किसने? फिरोजाबाद, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही होता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन सा था? ये जो दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन सा था दोस्तों? ये था लोधी वंश। कौन सा था? लोधी वंश, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही होता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रथम पानीपत युद्ध 1526 में किनके बीच हुआ था? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, प्रथम पानीपत का जो युद्ध था 1526 वाला, वो किनके बीच हुआ था? वो हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। इनके बीच बाबर और इब्राहिम लोदी, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। जजिया कर को ब्राह्मणों पर भी किस शासक ने लगाया था? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जजिया कर को ब्राह्मण पर भी किस शासक ने लगाया था? वो लगाया था फिरोज शाह तुगलक ने। किसने लगाया था? फिरोज शाह तुगलक ने, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही होता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अमीर खुसरो किस सुल्तान के दरबारी कवि थे? ये जो अमीर खुसरो थे, ये किस सुल्तान के दरबारी कवि थे? वो अलाउद्दीन खिलजी के थे। किसके थे? अलाउद्दीन खिलजी, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही होता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? ये माना जाता है इल्तुतमिश को। किसे माना जाता है? इल्तुतमिश को, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही होता है। तो आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपका ये जो है 15 में से कितने प्रश्न सही हुए हैं। तब तक के लिए बाय बाय।